अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। तमाम सारे फाइटर जेट और एयर फ्यूल टैंकर अल उबैद एयरबेस से लेकर के तमाम सारे यूरोपियन देशों की सीमाओं पर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान, दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने रशिया से मिग-29 परचेज कर लिया है और Su-35 सहित S-400 जैसे बड़े वेपन रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि उसने अपनी मिसाइलों की जो रेंज है वो अब 2000 किलोमीटर से आगे बढ़ाने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है वो सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और पूरे यूरोप से टक्कर लेने के लिए तैयार है। उधर ईरानी स्टेट टीवी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कुरान की आयत के बारे में कहा गया कि अगर तुम आओगे तो हम भी आएंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ईरान पर इजराइल एक बड़ा हमला, या यूं कहें कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जंग शुरू होने जा रही है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है, और इस जंग का नतीजा क्या होगा, कितना भयावह होगा, ये तैयारियों से समझ में आ रहा है। आज के इस वीडियो में इन्हीं तैयारियों पर पुख्ता सोर्सेस के हवाले से, खबरों के हवाले से आपको पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। जेरूशलम पोस्ट और मारीफ, जो हिब्रू मीडिया का एक बड़ा अखबार है, उसको एक आईडीएफ ऑफिशियल ने एक बड़ा बयान दिया। उसने बयान में क्या कहा वो आप अपनी इस खबर को अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा। मेगाटन ने इस खबर को जगह दी, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सीनियर आईडीएफ ऑफिशियल टोल्ड जेरूशलम पोस्ट वी मे नीड टू एक्ट अगेंस्ट ईरान। सीधे तौर पर बता दिया गया कि इजराइल को ईरान पर फिर से हमला करने की जरूरत हो सकती है। He wants of renewed escalation, adding multiple scenario being prepared, including another strike on Iran। साफ साफ कह दिया गया कि इजराइल फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। ये बात आईडीएफ के एक बड़े अधिकारी के द्वारा कही गई, और किसको? जेरूशलम पोस्ट और मारीफ, दोनों बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म, और दोनों को ये बयान दिया गया। और बयान दिया गया तो दिया गया, एक और खबर निकल के सामने आई जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया और उसमें वार्न किया गया कि जो ईरान का अपना यूरेनियम है 400 किलो से ज्यादा, और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो चोरी छिपे अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। वार नाम का एक ट्विटर हैंडल है, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, उसमें क्या बताया गया। Israel is reportedly bracing for new development and might be forced to launch another strike on Iran, a senior military official warns। वही जो मैंने आपको खबर बताई उसी का एक दूसरा हिस्सा, और ये करंट रिपोर्ट की खबर देखिए जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। इसमें क्या बताया गया कि इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ स्ट्राइक ईरान ओवर इट्स हिडन स्टॉक पिल्स ऑफ 408 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम। इसमें दोस्तों ये बात सीधे सीधे कही गई है कि 408 किलोग्राम जो यूरेनियम है, वो यूरेनियम सीधे तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है इजराइल, माफ कीजिएगा ईरान। इजराइल ने यह दावा किया है कि ईरान ने 408 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम छुपा कर रखा है, जो परमाणु हथियार की दिशा में एक बड़ा कदम है। और यही वजह है कि अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। कम से कम इन तैयारियों को देख करके तो यही लगता है। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं तैयारियों से जुड़ी, जरा ये तस्वीर पर गौर करिए। और तस्वीर पर ये जो 5 जगह हैं जहां पर ये जो आप जगह देख रहे हैं, ब्लू NA, ये जो 5 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर, और ये वो जगह है जहाँ पर दोस्तों
एयरक्राफ्ट और एयर फ्यूलिंग टैंकर तैनात कर दिए गए हैं। इस ट्वीट में देखिए क्या कहा गया, बताया गया कि न्यू वॉर विद ईरान इज increasingly likely. US is sending massive number of fighter jets and aerial refueling tankers to Middle East. Some of the tankers have already arrived at Al Ubaid Air Base in Qatar. कतर में ये टैंकर्स भेजे जा चुके हैं, ये भी कहा गया। और तमाम सारे ऐसे टैंकर्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं जो RAF बेसिस पर तैनात कर दिए गए हैं, ये बात कही गई। अच्छा, इस बीच में आगे बढ़ूं, एक और बात बता देता हूं। कतर और अमेरिका के बीच में एक डील हुई, एक साइन हुआ और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कतर पर कोई भी एग्रेशन, किसी भी तरीके का कोई हमला सीधे तौर पर कतर पर हमला माना जाएगा और माफी मांगी है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट खबर है। एक और तस्वीर मैं आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से जो फाइटर जेट है और जो एयर फ्यूल टैंकर हैं वो कई जगहों पर तैनात किए गए हैं। अब एक और खबर मैं दिखाता हूं, करंट रिपोर्ट की खबर है। देखिए क्या बताया गया, द US Gerald R. Ford एयरक्राफ्ट कैरियर विल सून पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एंड may deploy to the Red Sea और अरबियन सी इन कमिंग डेज। साफ तौर पर बताया गया जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है वहां पर ये देखा गया और ये भी बताया गया कि ये लाल सागर और अरबियन सी की तरफ जा रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ ये जो अमेरिकन युद्धपोत है उधर बढ़ रहा है। और इसको पूरी की पूरी सुरक्षा कौन दे रहा है? स्पेन नेटो कंट्रीज है और उसने इस युद्धपोत के आसपास अपनी पूरी सुरक्षा मजबूत की हुई है। देखिए, स्पेन है सेंट नेवी वेसल्स टू एस्कॉर्ट द USS Gerald R. Ford एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज हेडिंग टू मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाले इस युद्धपोत की सुरक्षा के लिए अपने शिप को, अपने जहाजों को स्पेन ने भेजा है। यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ युद्धपोत का जाना, कतर के एयरबेस पर फाइटर जेट्स की संख्या, एयर फ्यूल टैंकर्स को बढ़ाना और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में इसी तरीके की घटनाएं होना, यह साफ तौर पर युद्ध की तैयारियों की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो किधर से करेगा, क्योंकि सीधे वो ईरान पर उसके जो फाइटर जेट हैं आ नहीं सकते उस एयरबेस में। तो दो सबसे बड़े सवाल हैं, दो ऐसी विंडो हैं जहां से वो हमला कर सकता है, एक इराक सीमा से और दूसरा सीरिया सीमा से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इराक की सीमा को ईरान के लिए सुरक्षित करना, क्योंकि बीते दिनों इराक और ईरान की सीमा पर एक इजरायली ड्रोन मार गिराया गया था। मैंने आपको एक वीडियो में भी इसके बारे में जानकारी दी थी। और अब इस तरीके के दावे अगर ये किए जा रहे, देखिए ईरान स्पेक्टेटर ने क्या लिखा है, इजराइल डिड नॉट एंड फिजिकली कुड नॉट फ्लाई ओवर ईरानियन स्पेस, ये साफ तौर पर बताया गया। दूसरा, इजरायली जेट्स वुड लॉन्च मिसाइल ओवर इराक एंड सीरिया टूवर्ड्स, दो ही जगह हैं। और बताया गया ईरान नीड्स टू टाइटन इस ग्रिप ओवर इराक एयर स्पेस पर ईरान को सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से हमला बेहद आसानी से ईरान पर हो सकता है। बाकी सीरिया में अगर आप देखेंगे तो उधर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, ईरान के भी अपने मजबूत है वहां पर इलाके, तो इसलिए उधर से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इराकी जो सीमा है वहां से ईरान को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, ईरान ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं, आपकी स्क्रीन पर देखें मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर का ये ट्वीट है। ये बताता है कि ईरान ने रशिया से MiG-29 जेट्स जो है वो ले लिए हैं, और दूसरा Su-35 S-400 सिस्टम जो है वो निकल चुके हैं ईरान के लिए और वो पहुंच रहे हैं। ये बात दोस्तों इसमें दावा किया गया। इस बीच ईरानी स्टेट टीवी ने एक वीडियो जारी किया, देखिए जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में क्या दावा किया गया, कुरान की जो आयत है वो लिखी गई, बताया गया कि एंड इफ यू रिटर्न वी विल रिटर्न, अगर तुम वापस आओगे तो हम भी वापस आएंगे। हिटिंग एट अ पॉसिबल रिन्यू कन्फ्रंटेशन विद द इजराइल, और ये तमाम सारे हथियारों का जखीरा इसमें दिखाया गया ईरान के पास। और ये साफ तौर पर जो गर्मा गर्मी है दोनों देशों के बीच में कुल मिलाकर के ये बढ़ रही है। एक और खबर जो सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस बार रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया तीनों
जो है वो ईरान के सपोर्ट में खुल करके उतर सकते हैं। ये ट्वीट जरा देखिए, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर का बताया गया, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया आर्म्स ईरान विद मैसिव वेपन्स प्रिपेयरिंग फॉर अ शोडाउन विद द यूएस एंड इजराइल। बताया गया कि ईरान और नॉर्थ कोरिया और चाइना से भारी संख्या में हथियार भेजे जा रहे हैं ईरान को, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो अपकमिंग वॉर जो दिखाई दे रहा है उसको लेकर के। इस बीच ईरान की तरफ से डिप्टी ऑफ कल अमीन अनबिया हेडक्वार्टर के जो डिप्टी हैं उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया, in response to European claim about the limiting Iran's missile capabilities, is stated Iran's missile range will increase to any point necessary। साफ तौर पर बताया गया कि अभी जो ईरानी मिसाइलों के रेंज 2000 किलोमीटर है, और इस बयान में सीधे सीधे कह दिया गया अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी भी सीमा तक अपने मिसाइलों की रेंज को ईरान बढ़ाएगा। यह सीधे तौर पर दोस्तों चेतावनी दे दी गई है यूरोपियन देशों को। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई ईरान की तरफ से। ये जरा तस्वीर देखिए, ये जो एरो आप दिख रहे हैं, जिनके ऊपर एरो है दोस्तों, ये 12 दिन के एग्रेशन के दौरान ये दावा किया गया था, ये बताया गया था कि इजरायली हमले में इनको मार दिया गया था, और अब इनकी तस्वीर सामने आई है। IRGC ने भी इनके मरने की खबर की पुष्टि की थी और बाकायदा छिपाया गया था इनकी मौत को, लेकिन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंगली अचानक से सामने आए। देखिए जरा, रशियन न्यूज़ का एक ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि कमांडर अली रेजा तंगसिरी, कमांडर ऑफ द IRGC नेवी, वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द 12 डे वॉर। ये जो ईरानियन नेवी थे उसके कमांडर, ये 12 दिन के वॉर के बाद अभी इनको देखा गया, और मीडिया ने इनके बारे में, इनके शहीद होने की, इनके मारे जाने की खबरें चलाई थी, लेकिन अब ये अचानक से बाहर आ गए, और ये बताया गया कि ऑपरेशनल कामों की वजह से इनके बारे में खबरें छिपाई थी IRGC ने दोस्तों। उधर एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया हूतीज़ की तरफ से। हूतीज़ ने ये साफ तौर पर ताकीद करा दी कि वो रेड सी में या अरबियन सी में अब सीधे तौर पर अमेरिकी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाएगा। जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया कि हूतीज़ विल अटैक US ऑयल टैंकर। यमनी मिलिटेंट्स अनाउंस दैट द सैंक्शन ऑन 13 अमेरिकन एजेंसी कंपनीज, एनर्जी कंपनीज इंक्लूडिंग एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन। ये जो दो बड़ी कंपनियां हैं जो इनके साथ साथ में 13 बड़ी एनर्जी कंपनीज को एक तरीके से सैंक्शंस लगा दिए हैं, और ये कह दिया एक तरीके से जो उसके बीच में एक संधि थी उसको समाप्त कर दिया है। यानी कि अमेरिका को भी अब खतरा अरबियन सी और रेड सी में बढ़ने जा रहा है, हूतीज़ ने साफ तौर पर कह दिया। और बीते दिनों एक ऑयल टैंकर उड़ाया था, उसके बारे में कंफर्म किया है जो हूतीज़ के प्रवक्ता याह्या सरी ने। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने जो एक जहाज को उन्होंने निशाना बनाया था, जो जिस पर डच फ्लैग लगा हुआ था, उसको सीधे तौर पर उन्होंने निशाना बनाया था। ये बात हूतीज़ की तरफ से कह दी गई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों लगातार ईरान, हूतीज़ और हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं, और जितना ज़्यादा दबाव अमेरिका और इजराइल की तरफ से बन रहा है उतना ही मजबूती से जवाब देने की तैयारी में ईरान नज़र आ रहा है। उधर एक खबर आई थी, आपको ये तस्वीरें ज़रा देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब कतर के ऑफिशियल से बात की और उनसे माफ़ी मांगी है। देखिए फ़ोन पकड़े बैठे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू फ़ोन पर बात कर रहे हैं, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने बात कराई थी, उस वक्त की तस्वीरें हैं, और चेहरे के हाव भाव देख करके आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से सरेंडर हो चुका है नेतन्याहू। मधुरेंद्र कुमार ने इन तस्वीरों को एक कोलार्ज बना करके अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया, और उसमें लिखा कि इन तस्वीरों की जुबानी सुनिए, ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग की कहानी। व्हाइट हाउस से जारी इन तस्वीरों में तनाव साफ झलक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोद में फोन थामे बैठे दिखे, जबकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू कतर नेतृत्व के लिए माफीनामा पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस तरीके की तमाम सारी ऐसी खबरें बता रही हैं, जता रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू पर भयंकर दबाव है। सिर्फ और सिर्फ अब ईरान पर दबाव बनाने के लिए ये इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ ले जाया जा सके। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।